हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम समझते हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी। हमें पूछा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी और हमें ये एपी सीरीज दी हुई है -6, -11/2, -5 आर नीडेड टू गिव सम -25। हाउ मैनी टर्म्स पूछा है, मतलब हमें पूछा है कि कितनी टर्म्स होंगी, एन नंबर ऑफ टर्म्स, कि इनको ऐड करके इसमें कितनी टर्म्स हो, सबको ऐड करके हमारे पास कितना आ जाए -25। मतलब जैसे इसको ऐड करें, इसको ऐड करें, इसको ऐड करें, इसके बाद और भी कितनी टर्म्स होंगी, ये 1 होगी, 2, 3, 4, 5, ऐसे कितनी टर्म्स हैं जिनको ऐड करके हमारे पास कितना है -25। तो इसमें हमें सम के बारे में पूछा है। तो हमारे पास जो सम वाला फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ एन टर्म्स n/2 2a प्लस n-1 d। अब यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट टर्म दी हुई है वो क्या है -6, और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। हमारे पास आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारे पास है -11/2 और फर्स्ट टर्म -6। तो यहाँ से आएगा हमारे पास -11/2 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया -11, एलसीएम आ गया 2, और यहाँ से आया 1/2 1/2। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1/2 आ गया। तो अब इन सबको हम पुट करते हैं यहाँ पे। हमारे पास सम दिया हुआ है -25, तो सम की वैल्यू -25 n/2, 2 इंटू ए हमें दिया था -6 प्लस n-1, और डी हमने फाइंड किया अभी 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा -50 n, और ये -12 प्लस, और यहाँ से हमारे पास आएगा n-1 इंटू 1/2। यहाँ से -50, अब इसको n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -12n प्लस, और ये n ये 2 को अंदर 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा n/2, और ये 1/2। अब इसके बाद -12n, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n²/2, और यहाँ से n/2, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -50, एलसीएम यहाँ पे 2, और ये हो गया -24n प्लस n² -n, और ये 2 इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लाई में यहाँ से n² माइनस माइनस प्लस, ये -25n, और ये हो गया -100, और यहाँ पे -n² -25n, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा n² -25n प्लस 100 इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 25। तो यहाँ पे हमारे पास है 25 20n -5n प्लस 100 इक्वल टू 0। अगर आपको नहीं पता लगा कि ये कैसे आया, तो जैसे अगर हम यहाँ पे 100 के फैक्टर बनाएं तो ये हो जाएगा 100, 5 के टेबल पे 20, 5 के टेबल पे 4, और यहाँ पे 4। अब हम इसके ऐसे पेयर बनाएंगे कि हमें ये मिल जाए 25। तो हमारे पेयर बन सकते हैं, एक तो बन सकता है 5 4 ज़ा 20 प्लस 5, 20 प्लस 5 25 बन रहा है, तो ये। और दूसरा बन सकता है 5 5 ज़ा 25 और 4, तो 25 और 4 से नहीं हो रहा, इससे हो रहा है 20 और 5। तो यहाँ पे 20 और 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। अब इन दोनों के पास n है तो n कॉमन लिया हमने, n-20, और यहाँ से दोनों के पास 5 कॉमन लिया तो ये हो गया n-20 इक्वल टू 0।
और यहाँ से n-5 और ये n-20 इक्वल टू 0। n-5 को हमने 0 से इक्वेट किया तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 5 और n-20 को हमने 0 से इक्वेट किया तो n की वैल्यू आ गई 20। तो मतलब हमारे पास n की दो वैल्यू हो सकती हैं, एक 5 और 20। मतलब हमारे पास अगर इसकी टोटल 5 टर्म्स होती तो उनको ऐड करते तब भी हमें क्या मिलता, -25। और इसकी 20 टर्म्स होती उनको ऐड करते तब भी -25 मिलता। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है बीच में, सबके साथ माइनस लगा हुआ है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो पहली 5 टर्म को ऐड करेंगे तब भी -25 आएगा, और पहली 20 टर्म को ऐड करेंगे तब भी हमारे पास उतना ही आएगा, -25। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इन एन ए पी इफ़ पी एच टर्म इज़ 1/q। हमें बोला है कि जो पी एच टर्म है वो कितनी होनी चाहिए, 1/q। तो जैसे मान लो हमें दिया होता था nth टर्म, तो nth टर्म को हम क्या बोलते थे, an। और हमें बोला होता था 6th टर्म, तो हम उसको क्या बोलते थे, a6। अगर हमें बोला 7th टर्म तो हम उसको क्या लिखते थे, a7। अब यहाँ पे हमें बोला है pth टर्म, तो हम उसको क्या लिखेंगे, ap। तो हमें बोला है कि जो pth टर्म है वो किसके इक्वल है, 1/q के। तो मतलब ये जो pth टर्म है किसके इक्वल है, 1/q। ap इज इक्वल टू 1/q एंड द qth टर्म इज 1/p एंड द qth टर्म इज 1/p। प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स इज दिस 1/2 pq + 1। तो जैसे मान लो हमारे पास जो सम का फॉर्मूला था, सम ऑफ nth टर्म हम क्या लिखते थे, सम ऑफ nth टर्म n/2 2a + n-1d ऐसा होता था। अगर हमें बोला होता था सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, पहली 10 टर्म्स, तो हम क्या करते थे, 10/2 2a + 10-1d। अब इसमें बोला है कि हमें सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स तो किसके इक्वल है, pq/2 2a + pq-1d। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1/2 pq + 1, 1/2 pq + 1। ये हमें प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल आ रहा है। हमें क्या प्रूफ करना है, pq/2 2a + pq-1d टू प्रूव pq/2 2a + pq-1d ये किसके इक्वल आना चाहिए, 1/2 pq + 1। इसके इक्वल प्रूफ करना है हमें। तो अब यहाँ पे हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है उसमें हमें d, देखो d नहीं है इसमें, और इसमें a भी नहीं है। इसका मतलब हमें a और d ये दोनों नहीं चाहिए इसमें। यहाँ पे a और d हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो हम a और d की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको pq की टर्म में चेंज कर देते हैं। और a और d की वैल्यू फाइंड कहाँ से की जा सकती है, इसमें से तो की नहीं जा सकती। तो हमें जो हमें ये गिवन टर्म थी इसको यूज़ करेंगे। तो जैसे हमारे पास है ये AP, तो AP हमें दिया हुआ है 1/q। तो जैसे हमारे पास AP होता का जो फॉर्मूला होता, an का जो फॉर्मूला होता था a + n-1d, तो ये हमारे पास क्या है, AP। तो ये क्या होगा, a + p-1d। तो ये हमारे पास आ गया a + p-1d किसके इक्वल है, 1/q के। और ये AQ किसके इक्वल है, a + q-1d ये किसके इक्वल है, 1/p के। अब हमें a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। एलिमिनेशन मेथड जैसे हमने क्लास 10th में किया था, तो हमें दो वैल्यू दी हुई थी, x + y = 3 और x - y = 4। तो इसमें हम x और y की वैल्यू फाइंड करते थे, वैसे ही हमारे पास ये है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, यहाँ प्लस है माइनस, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, और ये हमारे पास दो वैल्यू कैंसिल, और हमारे पास रह गया
p माइनस वन और ये बीच में माइनस या और ये q माइनस वन डी और ये हो गया 1/q माइनस 1/p। अब इन दोनों के पास d है तो हम d कॉमन ले लेते हैं। ये रह गया अंदर p माइनस वन माइनस q माइनस वन और यहाँ पे d और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया पी क्यू और ये p माइनस क्यू और यहाँ से अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन और ये बाहर डी ये हो गया p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू और ये दो माइनस वन प्लस वन कैंसिल तो ये रह गया हमारे पास p माइनस क्यू डी और ये हो गया p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू और ये पी क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल और जो d की वैल्यू मिल गई हमें 1/pq। अब इस d की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, चाहे इसमें पुट कर देंगे चाहे इसमें। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस p माइनस वन डी था किसके इक्वल 1/q के इक्वल। तो d की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से a प्लस p माइनस वन टी और ये हो गया 1/q और d की वैल्यू क्या थी 1/pq तो यहाँ पे d की जगह पे 1/pq। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं a प्लस जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो p से p कैंसिल ये रह जाएगा 1/q और यहाँ पे 1/pq इक्वल टू 1/q और ये प्लस वाली वैल्यू कैंसिल और यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/pq मतलब ये माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो a की वैल्यू भी हमें पता लग गई और d की वैल्यू भी हमें पता लग गई। a की वैल्यू है हमारे पास 1/pq और d की वैल्यू है 1/pq। अब हमारे पास जो ये वैल्यू थी pq/2 2a pq माइनस वन डी इसमें वैल्यू पुट करेंगे a और d की वैल्यू पुट करते हैं। ये हो गया pq/2 और ये 2a प्लस pq माइनस वन डी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे pq का pq अपॉन 2 और ये 2 और a की वैल्यू कितनी आई थी 1/pq तो यहाँ पे 1/pq प्लस और यहाँ से pq माइनस वन और d की वैल्यू 1/pq pq/2 और ये हो गया हमारे पास 2/pq और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया pq/pq और ये हो गया 1/pq तो ये तो कैंसिल होकर हमारे पास 1 आ गया pq/2 और यहाँ पे ये 2pq और यहाँ 1/pq प्लस 1 इतना आ गया और ये हो गया pq/2 और यहाँ से नीचे एलसीएम लेंगे तो ये हो गया pq ये हो गया 2 माइनस वन यहाँ प्लस 1 ये हो गया pq/2 यहाँ पे 1/pq प्लस 1 तो ये हो गया pq/2 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 1 प्लस pq। अब ये pq से pq कैंसिल और हमारे पास जो रहेगी वैल्यू 1/2 1 प्लस pq यही हमें प्रूव करना था तो ये प्रूव हो गया। मतलब Sn किसके सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स मतलब सम ऑफ pq टर्म्स किसके इक्वल आनी चाहिए थी इसके इक्वल तो ये प्रूव होगी हैंस प्रूव्ड। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इफ़ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP हमें एक AP गिवन है
इज़ 116 और उसका सम हमें दिया हुआ है 116। मतलब Sn कुछ नंबर ऑफ़ टर्म्स है हमारे पास, ये नहीं बताया कितनी टर्म्स है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स है, उसका सम हमें दिया हुआ है 116। फाइंड लास्ट टर्म, मतलब हमें L फाइंड करना है। L को हम nth टर्म भी बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे n नंबर ऑफ़ टर्म्स होती, या 10 टर्म होती तो S10 बोलते। यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स है हमें नहीं पता, यहाँ पे मान लो n टर्म्स है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो जो लास्ट में टर्म होती है उसको हम बोलते हैं nth टर्म। तो ये nth टर्म है तो लास्ट टर्म को L भी बोलते हैं और an भी बोलते हैं। और हमें ये L फाइंड करना है, और यहाँ से हमें देख के पता लग रहा है कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 25, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा 22 माइनस 5, 22 माइनस 25 इज़ -3। ये इतनी वैल्यू हमें, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है और हमें लास्ट टर्म फाइंड करनी है। अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है हम उसको यूज़ करेंगे। हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको यूज़ करना शुरू करते हैं। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 116। यहाँ से हमें n नहीं पता तो n को ऐसे रहने देंगे, और ये 2 इंटू a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू हमारे पास है 25 प्लस n-1 d हमें दिया हुआ था -3, तो यहाँ पे आ गया -3, और यहाँ से 116, और ये हो गया n/2, ये 50, और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -3, तो ये हो गया -3n, और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3, और इधर रह गया 116। अब ये वैल्यू, इतनी वैल्यू आ गई थी हमारे पास। अब यहाँ से n/2, और ये हो गया 53 माइनस 3n, और यहाँ से 116, 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया 53 माइनस 3n, और यहाँ से 116 इंटू 2, n इंटू 5, 53 माइनस 3n, और ये हो गया 2 6 12, 2 1 2 1 3, 2 1 2 232, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 53n माइनस 3n स्क्वायर 232। अब इन सब वैल्यू को उधर ट्रांसफर करेंगे क्योंकि यहाँ पे -3n स्क्वायर है, स्क्वायर वाली टर्म को हम पॉजिटिव कर लेते हैं उधर ले जाके, तो ये उधर जाएगी तो क्या बन जाएगा 3n का स्क्वायर प्लस का, और ये वैल्यू उधर जाके माइनस का 53n, और ये पहले से ही प्लस का था 232 इक्वल टू 0। अब हम 232 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 696, तो मतलब मल्टीप्लाई करके 696 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 53 आना चाहिए। तो हम इस 696 के फैक्टर बना लेते हैं यहाँ पे 696, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, और यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ से 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, और यहाँ से 3 2 ज़ा 6, 3 9, 3 9 ज़ा 27। अब ये तो प्राइम नंबर है, इसका आगे फैक्टर नहीं बनेगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि 53 कैसे आ रहा है। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, 24 और 29, 24 और 29, यहाँ से 53 आ रहा है, तो मतलब 24 और 29 के फैक्टर बन जाएंगे 3n स्क्वायर माइनस इसको हम 53 को लिख सकते हैं 24 और 29, और ये n का n प्लस 232 इक्वल टू 0, और ये 3n स्क्वायर माइनस ये n को अंदर कर देंगे तो ये जाएगा 24n प्लस 29n प्लस 232 इक्वल टू 0, 3n स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा 24n माइनस का और 29 भी माइनस का,
232 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों में 3n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 8, और यहाँ से 29 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 8 इक्वल टू 0। ये होगा 3n माइनस 29 और ये आ गया n माइनस 8। अब एक बार इसको इक्वेट करते हैं, एक बार इसको, तो यहाँ से इसको इक्वेट करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 3n इक्वल टू 29, n इक्वल टू 29/3। अब इसको इक्वेट करते हैं n माइनस 8 इक्वल टू 0, तो n कितना आ गया 8। अभी कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। वैसे मान लो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 पॉइंट समथिंग। तो ये n क्या है यहाँ पे हमारे पास, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि किसी सीरीज़ में कितने टर्म्स हैं तो आप बोलोगे 10 हैं, 11 है, 12 है, 13 है, ऐसे बोलोगे। ये थोड़ी बोलोगे कि हाँ उसमें 9.5 टर्म्स हैं, ऐसे बोलोगे 9 टर्म्स है या 10 टर्म्स है, ये तो नहीं बोल सकते 9.5 टर्म्स है। तो कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन या पॉइंट में नहीं आ सकती, तो ये वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ आप लिख दें वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, और तो n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 8। अब हमें पूछा था लास्ट टर्म, हमें ये पूछा था l फाइंड करना था, तो हम वो ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो ए एन वाला फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1d। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ए था हमारे पास 25 और डी था -3। ए 25 और डी -3, एन कितना आया 8। 25 और यहाँ पे 7 और ये -3, 25 और ये रह गया हमारे पास 21, तो ये आ गया हमारे पास 4। तो ए एन की वैल्यू या nth टर्म या 4 या फिर इसको बोल सकते हैं लास्ट टर्म। तो हमें ये लास्ट टर्म ही फाइंड करने को बोला था, ये आ गई 4। ये हमें लास्ट टर्म फाइंड करने को बोला था, ये हमने फाइंड कर ली। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको भी कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।